अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। और बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो शूट की। सुबह बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, लेकिन सच पूछें तो मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तो मैंने सोचा चले मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। काफ़ी अरसे से मैंने की भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ गई है। शायद किसी ने दुआ की है और उसकी दुआएं अल्लाह ताला ने सुन ली हैं। बहुत 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 ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है और इंशाअल्लाह ताला मैं अब नमाज़ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे काम छोड़ के मैं पढ़ती हूँ और इतना दिल को सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है सारी बीमारियाँ, सारी टेंशनें, परेशानियाँ सब ख़त्म हो गया है। बस बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को। तो प्लीज़ आप लोग भी नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, सब कुछ यहीं रह जाना है। और बस मैं उठी हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ी है मैंने और उसके बाद अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ, कलमा पढ़ लिया और उसके बाद बस लैंप चला के बैठी रहती हूँ। थोड़ी देर दिल करता है कमल में बैठूँ, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करूँ, लेकिन मैंने ना मोबाइल से भी काफ़ी ज़्यादा ना अपनी जान छुड़ाई हुई है, क्योंकि सिर्फ एडिटिंग के अलावा या फिर जब वीडियो शूट करनी होती है वही करती हूँ और बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरी पिछले दिनों 1 वीक हो गया मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन थी और सर में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी आई सेट वीक है, तुम ग्लासेस नहीं लगाती हो, शायद ये वजह हो। तो फिर मैंने ग्लासेस भी लगानी स्टार्ट कर दी। जब मैं मोबाइल थोड़ा सा यूज़ करती हूँ तब भी लगाती हूँ और जब टीवी वगैरह देख रही हूँ तो वो भी लगा लेती हूँ। लैपटॉप चलाना तो तब भी मैं ग्लासेस लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ घर में चलते फिरते मुझसे बिल्कुल भी ग्लासेस नहीं लगाई जाती। मुझे ना चक्कर आने लग पड़ते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आदत सी पड़ी होती है ग्लासेस ना लगाने की, तो जब लगा लूँ तो जब मुँह धोने लगती हूँ तो वो याद नहीं रहता, सारी ग्लासेस जो है वो भीग जाती है। और बच्चों को प्यार करते वक्त ग्लासेस एक दफ़ा टूट भी गई थी। तो आदत ना पड़ी हो तो अजीब सा होता है। खाना बनाते वक्त जब मैं चम्मच वगैरह अंडिया में हिला रही होती हूँ तो जब मैं ऊपर से ढक्कन उतारती हूँ तो सारा वो शीशे ही उसके ब्लर हो जाते हैं। मतलब बड़े अजीब अजीब से मेरे साथ हो जाते हैं वाक़यात जब मैं ग्लासेस लगाती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आती, मेरी सिस्टर को भी लगी है, भाई को भी लगी है, उनको कैसे आदत पड़ी है। मुझसे बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती है ग्लासेस। तो मैं सिर्फ तभी लगाती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है या मुझे लगता है कि मेरी आईज़ पे इफ़ेक्ट होगा अगर मैं ज़्यादा स्क्रीन वगैरह यूज़ करूँगी तो बस फ़जर की नमाज़ पढ़ के एक तस्बीह पढ़ी और मैंने लैंप बंद कर दिया। मैंने लाइट चला ली, कमरा वगैरह जो था वो मैंने सेट कर लिया। जब सबसे मैं गोली खा रही हूँ ना सर दर्द की, तो शायद मैं थोड़ी एक्टिव हो गई हूँ। वैसे तो मुझसे सुबह बिल्कुल भी इतना बीपी लो होता था कि मुझसे चला तक नहीं जाता था और बहुत मुश्किल से मैं हिम्मत करके उठती थी, हाथ मुँह धोती थी। शायद नमाज़ मेरे पढ़ने की भी वजह यही हो कि मैं गोली जो है वो ले रही हूँ और एक्टिव हूँ। मैं कहती हूँ इसका मतलब है गोली अगर ले ले तो बंदा एक्टिव रहता है और वैसे बिल्कुल ही बीपी लो रहता है। लेकिन हो सकता है मेरी ये जो गोली है इसके छोड़ने के बाद भी मैं एक्टिव ही रहूँ, क्योंकि मेरा पूरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला कि मैं नमाज़ अब नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह ताला। और बस मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर ली है और बच्चे भी सो रहे हैं, पर्दे वगैरह मैंने साइड पे कर दिए हैं और इनको भी मैं जगाऊंगी क्योंकि इनके पेपर्स हो रहे हैं, इन्होंने भी रिवीजन करनी है। तो लाइट जैसे ही जलाती हूँ तो ये रोला डाल देती हैं, मम्मा लाइट्स बंद करो, लाइट बंद करो। तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि लाइट ऑन करूँगी तो आप लोग जागोगे, वैसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं जागते। तो बस मैं इनको जगाऊँगी, अभी रिवीजन करेंगी अपनी और मैं जगा के ऊपर चली जाती हूँ छत पे प्लांट्स को पानी लगाने के लिए। तो सुबह बहुत ठंडा ठंडा अच्छा मौसम होता है, दिल करता है वॉक करूं लेकिन वॉक नहीं कर पाती क्योंकि बहुत छोटा सा सहन है हमारा। गली में वॉक करने को दिल करता है तो इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा गली में कुत्ते होते हैं, डॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर हमारी गली में। तो इस वजह से मैं फिर ना वॉक नहीं कर पाती। मेरा बहुत दिल करता है मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करूँ, साथ भी जाने वाला कोई नहीं होता। और मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और मुझे तो वैसे भी थायराइड है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टेमिना भी इतना नहीं रहता मेरे, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ सिर्फ थायराइड की वजह से। और पता नहीं समझ में नहीं आती। डॉक्टर्स को जब भी मैंने टेस्ट करवाया, जब भी मैंने चेक करवाया, उन्होंने कहा ये तो सारी ज़िंदगी रहता है, कब्र तक रहता है थायराइड। तो मुझे बस है कि कोई ऐसा इलाज निकला है, कोई ऐसी दवाई निकल है। ऑपरेशन भी कामयाब नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी थायराइड से जान छूट जाए। बहुत ज़्यादा इसके साथ तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बताऊँगी कि मुझे
क्या क्या मसाइल होते हैं। खैर आज मेरी रूटीन की बात हो रही है, तो बस प्लांट्स को पानी लगाने आ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। साथ सूरज निकलता हुआ भी मैं देखती हूँ, बहुत प्यारा मंज़र होता है वो। और इस टाइम इतनी खामोशी होती है, दूर दूर से मस्जिद में से आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई तिलावत कर रहा है, कोई बच्चे नाते पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। चिड़ियों की इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही होती है, तो दिल खुश हो जाता है सच पूछे तो। और बस इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और बच्चे जो हैं वो देखती हूँ आके तो ऐसे ही सोए हुए होते हैं। बाज़ दफ़ा तो मैं उठा के इनको बिठा के जाती हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता है, तस्बीह मेरी रह जाती है, फिर इनको मैं ये है कि आके दोबारा उठाती हूँ। ईमान क्या करती है, उठ के यूनिफ़ॉर्म पहन लेती है और फिर दोबारा सो जाती है, और ज़ैनब जो है उसको उठाती नहीं है। अभी भी देखिए यूनिफ़ॉर्म पहन के वो सो गई है और ज़ैनब जो है वो अब उठ रही है। और मच्छरदानी लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है, मौसम चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो आजकल डेंगू का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ज़ैनब का आज था अरेबिक का पेपर और मुझे बहुत मुश्किल लगती है, अरेबिक मेरे सर से गुजर जाती है, पढ़ाई मुझसे बिल्कुल नहीं जाती है। और बस इससे ये है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, कलर्स हैं और काउंटिंग वगैरह है, ये इसको रिवीजन करवाऊँगी मैं, साथ में अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं ऊपर चली जाऊँगी। इतनी बुरी शक्ल बना के बैठी थी ज़ैनब कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसकी वीडियो शूट करूँ, तो मैं इसको डांट रही थी कि शक्ल सही करो, बल्कि इसको तो गुस्सा आता है कि मेरी वीडियो शूट मम्मा ना किया करो, बार बार मुझे गुस्सा करती है, कहती है मम्मा हर वक्त वीडियो बनाती रहती है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा मैं क्या करूँ, ये मेरा काम है। और बस अब मैं तस्बीह पढ़ूँगी और फिर ऊपर आ गई हूँ अब बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। सिर्फ़ एक पराठा मैंने बनाना होता है और मुश्किल से वो 2-2 3-3 बाइट्स लेती हैं। यहाँ पर देखिए मेरा प्यारा सा क्यूट सा छोटे से पौधे के अंदर से पत्ते निकले हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे, जबकि ये मैंने पानी में लगाए हुए हैं और इनको तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, नए नए निकलते रहते हैं, पुराने जो हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, तो उनको मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। और आजकल पेपर्स हो रहे हैं तो 10:30 छुट्टी हो जाती है इनको स्कूल से लेने भी मुझे जल्दी जाना होता है, तो बस जल्दी से रोटी बनाई, लंच भी मैं इनको नहीं देती, तो बिल्कुल रोटी बनाने पे तो 2 मिनट लग जाते, 1-2 मिनट के अंदर रोटी तैयार हो जाती है इनकी। और आज जिस दिन सालन इनको अच्छा नहीं लगता, ये कहती हैं हम लोग जैम के साथ हम लोगों को पराठा दे दो या कबाब बना लो, तो आज जैम की बारी थी क्योंकि कल वाला सालन भी इनको पसंद नहीं था। सुबह पता नहीं इनका दिल भी नहीं कर रहा था सालन खाने को, तो हमारा जब दिल नहीं कर रहा था तो हम अचार वगैरह ले लेते हैं या घी शक्कर ले लेते हैं, लेकिन इनका बच्चों का थोड़ा सा और होता है टेस्ट, इनको जैम अच्छा लगता है, नूटेला अच्छा लगता है पराठे के साथ, या फिर बाज़ दफ़ा चीनी वाला पराठा बना देती हूँ, अगर ना हो तो फिर कबाब बना देती हूँ। इनकी खातिर मैंने कबाब बना के रखे हुए हैं, तो मुश्किल भी लगता है। फ्रीज़र वाला जो कबाब होता है ना वो थोड़ा टाइम लेता है सुबह, और सुबह बड़ी मुश्किल से मैं कहती हूँ बस मुश्किल से नाश्ता बने, जान छूटे और नीचे जाऊँ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस गोली की वजह से और शायद नमाज की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे नमाज की तौफीक दी अल्लाह ने, और इंशाल्लाह ताला 5 वक्त की पढ़ूँगी। मैं बार बार यही कहती हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें, सब कुछ सही रह जाएगा, सब कुछ सारे काम छोड़ के नमाज़ पढ़ा करें। सिर्फ इशा की नमाज़ जो है वो सबसे लंबी होती है, और यकीन करें मैंने टाइम रखा था, ओनली 10 to 12 मिनट्स लगते हैं इशा की नमाज़ पढ़ने में, और मेरी स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं है, मैं नॉर्मल स्पीड में पढ़ती हूँ कि लफ्ज़ पूरे पढ़ के नमाज़ अदा करती हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें। पूरे दिन में अगर हम लोग इशा के लिए 12 मिनट निकाल लें, बाकी नमाज़ों के लिए 5-5 6-6 मिनट निकाल लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कुछ जाता है, बल्कि अल्लाह के हम बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप लोग शुरू करें, आपको आदत पड़ जाएगी। और बच्चे बस अब तैयार हो गए यूनिफ़ॉर्म पहन के, और उसके बाद नाश्ता करेंगे, और फिर मैं थोड़ी सी तिलावत वगैरह लगा देती हूँ साथ। तो ज़रा घर में वो पहले भी खैर लगाती थी, मैं नात लगा देती थी या तिलावत लगा देती थी, लेकिन पहले नमाज़ नहीं पढ़ती थी, तो अब नमाज़ भी पढ़ती हूँ। तो फिर उम्मीद है और यही ख्वाहिश है कि सब कुछ अच्छा करूँ, तो बस तिलावत लगा दूँगी, बच्चे सुनेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जाने से 10 मिनट्स पहले जब खाना वगैरह खा लेंगे तो फिर मैं कार्टून्स इनको लगा देती हूँ, थोड़े से कार्टून्स देख लेती हैं, खुश हो जाती हैं, हैप्पी हो जाती हैं, दोनों ज़रा रिलैक्स होकर जाती हैं, तो उसके बाद ये दोनों स्कूल चले जाएंगी। बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने नादानी से गलत काम कर लिया, फिर उसके बाद तौबा की और नेकूकार हो गए, तो तुम्हारा
और यहाँ पर ज़ाना मुझे घूरियाँ डाल रही थी, कह रही थी मम्मा प्लीज़ वीडियो मत बनाया करो हर वक्त, इसको बहुत चिढ़ होती है। तो बस बच्चे साथ कार्टून्स देख रहे हैं और अभी ये शूज़ वगैरह पहनकर तो बस रेडी, इनके दादा अबू ऊपर से आए और फिर इनको लेके चले गए स्कूल। सुबह वो छोड़ते हैं और वापसी पे मैं लेती हूँ। तो अब बस मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और ये थी मेरी रूटीन। इसके बाद मेरी अपनी सारी दिन की जो रूटीन स्टार्ट होती है वो है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।